अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं सर्दियों की एक और सौगात, सरसों का साग और मकई की रोटी। जिसके लिए हमने लिया है 4 किलो साग। इसको धो के बारीक बारीक काट लिया है। 1.5 किलो बाथू और 1.5 किलो ही पालक। तो चलिए इसको पकने के लिए रखते हैं। साग में हम पहले बाथू को ऐड करेंगे और साथ ही पालक। मेरे पास कटी पड़ी थी, वही मैं यूज़ कर लूँगी। अब इसमें डालते हैं पानी। पानी इतना डालेंगे कि साग इसमें भीग जाए और इसको पकने के लिए रख देंगे 7 से 8 घंटे के लिए। कुछ लोग कुकर में भी पका लेते हैं, मगर मैं इसको हल्की आंच पे पकाती हूँ। तो चलिए 7 से 8 घंटे गुजर चुके हैं। अब हम अपना साग चेक करते हैं। तो साग गल चुका है। अब इसको स्ट्रेन कर लेते हैं और एक मिट्टी की हांडी में शिफ्ट कर लेते हैं ताकि हम इसको अच्छी तरह से घोट सकें। तो चलिए इस साग को मैंने स्ट्रेन कर लिया है और हांडी में डाल लिया है और अब इसको घोटना स्टार्ट करते हैं। अच्छी तरह से आपने घोटना है। जितना बारीक साग कटा होगा उतना अच्छी तरह से घुट जाएगा। अगर हम साग को मोटा मोटा काटेंगे तो वो उतना ही ज़्यादा टाइम लेगा। अच्छी तरह से आपने साग को घोटना है ताकि वो यकजान हो जाए। तकरीबन आधा घंटा हो चुका है साग घोटते हुए और अब हम इसमें डालेंगे नमक साग के हिसाब से। 4 किलो साग है, इस हिसाब से हम 4 बड़े चम्मच नमक के डालेंगे और आधा पाव सब्ज़ मिर्चें हैं जिनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। और इसके अलावा हम इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा करके आटा स्प्रिंकल करेंगे। आटा आपने एक एक दफ़ा ही नहीं स्प्रिंकल करना, थोड़ा थोड़ा करके स्प्रिंकल करना है ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और लम्स ना बने। तो चलें अब इसको पका लेते हैं अच्छी तरह से ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी खुश्क हो जाए। साथ साथ हम इसको घोटते भी रहेंगे ताकि इसमें कोई लम्स और कोई गुठली बाकी ना रहे। जितना अच्छा साग घुटा होगा उतना ही लजीज और मज़ेदार होगा। तो चलिए साग हमारा तकरीबन तैयार है और सारा पानी खुश्क हो चुका है। तो चलिए अब इसको तड़का लगाते हैं। देसी घी लिया मैंने और इसमें डाली है सब्ज़ मिर्चें चॉप की हुई और थोड़ा सा अदरक बारीक कटा हुआ। इनको अच्छी तरह से पकाएंगे और इसके साथ ही डाल देंगे कुटी लाल मिर्चें थोड़ी सी। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। तड़के को अच्छी तरह से रेड करेंगे। और इसके बाद हम डालेंगे इसमें साग हस्बे ज़रूरत। तो चलिए तड़का हमारा लग चुका है और साग हमारा तैयार है खाने के लिए। देखिए किस कदर ज़बरदस्त साग तैयार हुआ है। तो चलिए अब दूसरी तरफ कर लेते हैं हम मकई की रोटी की तैयारी। जिसके लिए हमने ली है कश्मीरी मकई की आटा 3 कप, घी 2 चम्मच, चीनी 1 चम्मच और दूध का गिलास नीम गरम। तो चलिए आटे में ऐड करते हैं घी और चीनी और इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं और हल्के हाथों से गूंदना शुरू करते हैं।
कुछ लोग पीली मकई भी इस्तेमाल करते हैं, मगर हम लोग सफ़ेद मकई ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसकी रोटी बहुत मज़ेदार और खस्ता होती है। आटे को गूँद कर आपने 10 मिनट के लिए रेस्ट देना है और इसके बाद इसके पेड़े बना लेने हैं। तो चलिए हम इसके पेड़े बना के अब इसको रख लेते हैं। जितना अच्छा आटा गूँधा होगा उतने अच्छे पेड़े बनेंगे और उतनी खस्ता और लज़ीज़ रोटी तैयार होगी। पेड़े आप हस्बे ज़रूरत छोटे या बड़े बना सकते हैं। मैं दरमियाने साइज़ के बना रही हूँ। तो चलिए हमारे पेड़े अब बन के तैयार हो गए हैं। अब इनको रख देते हैं कुछ देर के लिए। कुछ देर के बाद हम बनाएंगे अपनी रोटी। तो चलिए सबसे पहले हम लेते हैं एक बटर पेपर या फॉइल पेपर। इसके ऊपर हम पेड़े को हाथों की मदद से फैला देंगे। जितना आप इसको रेस्ट देंगे उतनी जल्दी ये पेपर के ऊपर फैल जाएगा। बहुत आसान तरीका है, कोई भी इस तरीके से रोटी बना सकता है। जितने साइज़ की हमें रोटी चाहिए उतने साइज़ की हम रोटी बना लेंगे और कागज़ की मदद से इसको तवे पे शिफ्ट कर देंगे। इस तरीके से ना रोटी टूटती है और ना ही फटती है और जितनी आप चाहें बारीक इसको कर सकते हैं। तो चलिए रोटी डालते हैं तवे के ऊपर और इसको पकाते हैं। अच्छे तरीके से आपने इसको पकाना है ताकि ये ज़्यादा खस्ता हो। घी हमने इसमें भी शामिल किया है, बहुत कम ही घी ऊपर इसके लगेगा। तो चलिए रोटी की साइड बदल देते हैं। किसी चम्मच की मदद से अब इसकी साइड चेंज कर सकते हैं। मेरे पास तो एक तवा है जो कि हमने मकई की रोटी पकाने के लिए ही बनाया हुआ है। इसकी मदद से हम रोटियां पकाते हैं। तो चलिए रोटी हमारी पक चुकी है। तो चलिए इसको डिश आउट करते हैं। साग को देखिए कितना मज़ेदार और लजीज साग बना है और रोटी भी ज़बरदस्त। और आप बताइए कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी। बहुत ही मेहनत तलब थी और बहुत ही मेहनत हुई है आप तक पहुंचाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ। मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।